सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम एक्सपैंड ट्रेडिंग। आई एम मनु सिंगला। मैंने सोचा नहीं था मैं अपना फेस रिवील इतनी जल्दी कर दूंगा, बट मेरे को एक स्ट्रैटेजी मिली है जो मेरे लिए 95% ऑफ द टाइम्स काम कर रही है। जस्ट यू नीड टू हैव योर स्पेसिफिक स्टॉप लॉस एंड स्पेसिफिक टेक प्रॉफिट। मैं हमेशा की तरह बोलूँगा, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के बिना काम नहीं करना है। अगर उसके बिना काम करना है तो ये चैनल अभी छोड़ के चले जाओ। इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। कुछ ऑफर्स मैं जल्दी रिलीज़ करने वाला हूँ अपने सिग्नल्स जो हैं कि बहुत सस्ते रेट्स में, सस्ते रेट्स इन द सेंस कि आपका बजट फ्रेंडली रहने वाला है वो, कि आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगेगा इन रिलेटेड टू द कॉस्ट दैट यू विल अर्न आफ्टर सब्सक्राइबिंग माई VIP चैनल्स। तो आज मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा जो स्ट्रैटेजी मेरे लिए इतना अच्छा वर्क कर रही है कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि वाई डिडंट आई लर्न इट बिफोर। तो जिनको आता है दे आर वेरी गुड, दे आर एक्सेलिंग इन इट, आई नो। वो बता नहीं रहे हैं तो मैं यहाँ पे आज आपको बताने आया हूँ कि ये स्ट्रैटेजी है क्या। सो आई होप माई स्क्रीन्स आर विजिबल टू यू। ओके, तो अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ, आई थिंक फोकस का दिक्कत रहता है। तो अभी मेरे पास 4 चार्ट्स खुले हुए हैं, आप इस वाले को इग्नोर करें, जैसे माई पर्सनल चार्ट। अभी मेरे पास यहाँ पर 4 चार्ट्स खुले हुए हैं, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूजली माई फेवरेट्स आर गोल्ड, आर क्रूड ऑयल, US EUR USD एंड GBP USD। तो मैं आपको अभी के लिए एक एक का एक्सप्लेन करता हूँ कि अभी उनमें हो क्या रहा है, बट हम उसमें एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो में मोस्ट प्रॉब्ली आज 15 जुलाई है, मैं 15 जून, आई एम रियली सॉरी, 15 जून है। मैं आज ही ये वीडियो ट्राई करूँगा कि मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं इसको मार्क कर दूँ, गोल्ड ने यहाँ पे बहुत अच्छी एक रेजिस्टेंस क्रिएट करी थी पिछली बार जब मार्केट यहाँ पे 14 जून को आई थी, ठीक है, कल, जो कि उसके बाद मार्केट ने एक ड्रॉप डाउन लिया। मार्केट ने अपना एक जो मंथली रेजिस्टेंस मंथली सपोर्ट था उसको ब्रेक करा। उसके बाद मार्केट अब रीटेस्ट कर रही है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो मेथड है वो है क्या, ठीक है। अगर अब देख लें तो वी हैव एन इम्पल्स है। अब ये इम्पल्स नहीं कह सकते इसको, क्योंकि वी हैव सम बाइंग गोइंग ऑन इन बिटवीन। अगर हम इसको बड़े टाइम ग्राफ पे देखेंगे, लाइक 4 आवर्स और 1 डे, 4 आवर्स इज गुड, नो 4 आवर्स इज नॉट गुड, लाइक 4 आवर्स इट हैज कंप्लीटेड। तो हम 1 डे पे देखेंगे अगर इसको, ठीक है। अब देख सकते हैं कि यहाँ से बाइंग सेलिंग स्टार्ट हुई एंड इट वेंट ऑल द डाउन टू द मंथली सपोर्ट, ठीक है। तो हम इस पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे अपनी, ठीक। अब जो आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, लाइक 4 आवर्स, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि ये आपका 0.6 का लेवल है। अगर किसी को विजिबल नहीं है, मैं इसको कोशिश करता हूँ, थोड़ा पास ले आता हूँ। अब मार्केट की जो ये रेजिस्टेंस है जो मार्केट ने कल क्रिएट करी थी, हम देख सकते हैं वो 0.6 का ही जो लेवल है वहीं पर है, ठीक है। मार्केट ने कल यहाँ से वापस ड्रॉप डाउन लिया था, वो इम्पल्स के बाद करेक्शन ली थी मार्केट ने, बट अब ऑन द लॉन्गर इम्पल्स, ओके, अगर हम लॉन्गर इम्पल्स की बात करें जो हमने अभी 1 डे पे क्रिएट करी है, उसका जो रेजिस्टेंस जोन है वो भी यही बनता है। आप देख सकते हैं 0.5 से 0.6 का लेवल यही है बीच में, ओके। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड यहाँ से ड्रॉप डाउन करेगा। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस को जो है रीटेस्ट कर रहा है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, इसने यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए 2-3 बड़ी बड़ी विक्स दी एंड वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग टू। तो वॉल्यूम ख़त्म हो गया है, RSI ऊपर आ गया है, मैकडीज ऑल्सो, दिस इज लाइक UCS, ठीक है। मैकडी सेम होता है, मैकडी में कोई फ़र्क नहीं है, दिस इज समवट इम्प्रूव्ड। मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप यही वाला इंडिकेटर यूज़ करें। आई डोंट नो हु मेड इट, बट दिस इज़ रियली गुड। तो हम देख सकते हैं कि ये भी बिल्कुल बॉट कंडीशंस में है, ये भी बिल्कुल बॉट कंडीशंस में है। हम इसके बाद एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड में। दिस इज़ काइंड ऑफ अ लाइव ट्रेड नाउ, राइट नाउ इट इज़ ट्रेडिंग एट 1959। जो हम इसका स्टॉप लॉस है वो हम सेट करेंगे 0.786 के लेवल पर, जो है 1967। आप थोड़ा ऊपर ही लीजिए, ठीक है। और इसका जो टारगेट प्रॉफिट है, मैं ये ट्रेड बना देता हूँ। मैं अपनी पिछली बात को फिर से रिपीट करूँगा
जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि हमेशा ट्रेड 1:3 या 1:2 की ही लें। 1:1 इज़ नॉनसेंस। 1:1 में आपको हमेशा लॉस होगा, या आप कभी भी उसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं निकल सकते। यू विल ऑलवेज थिंक कि नहीं यार ट्रेड सही नहीं जाती हैं। ओके, ऑलवेज टेक एटलीस्ट 1:2 या 1:3। मैं 1:3 में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। आई लाइक द नंबर 3। ओके, सो हमारा जो टारगेट प्रॉफिट है वो 1939 पे रहेगा। ठीक है, राइट नाउ इट इज़ ट्रेडिंग इन 1960। इट इज़ 15 जून 2023। ओके, अगर आप ये वीडियो 2-3 महीने बाद देख रहे हैं, ऑब्वियसली यू मिस द चांस, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पे अपडेट्स डालता रहता हूँ। ठीक है, आप मेरा इंस्टाग्राम का चैनल फॉलो करें, वहाँ पे मैं आपको फ्री ट्रेड्स भी देता हूँ। मेरी वेबसाइट बिल्डिंग जस्ट कंप्लीट होने वाली है, तो जैसे ही मेरी वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है आई विल रिलीज द ऑफर्स ऑफ माई VIP सेगमेंट। ओके, तो उसमें मैं हर रोज़ बेस्ट सिग्नल्स दिया करूँगा अपनी तरफ से। मैं बेस्ट कोशिश करा करूँगा कि मैं आपके मैक्सिमम प्रॉफिट्स करवा सकूँ। ठीक है, मैसिव प्रॉफिट्स करवा सकूँ, आपको इसमें सोचना ना पड़े बिल्कुल भी। मैंने एक्सपेक्ट करा था, मैं अगर आपको डिटेल में दिखाऊँ, आई वॉज ट्रेडिंग इन क्रूड टुडे इटसेल्फ। XTI USD में ट्रेड करते हैं, क्रूड ऑयल US ऑयल सब सेम है। कुछ मेरे साथ वो मत करना कमेंट्स में कि ये तो अलग बता रहा है, ये कुछ और। हम देख रहे हैं कि मार्केट ने अपना जो इसका जो रेजिस्टेंस है पुराने वाला, वहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट करना शुरू कर दिया है। आई एक्सपेक्ट कि US ऑयल वापस आएगा अपनी नीचे मंथली रेजिस्टेंस पर, मंथली सपोर्ट पर, एक बार फिर से नीचे रीटेस्ट करने। इट फेल विद अ ग्रेट इम्पल्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर से मार्केट रीटेस्ट कर रही है। अगर मैं इस पर भी, आज मैंने ट्रेड ली थी यहाँ पर, ठीक है, एंड आई कट इट राइट हेयर बिकॉज आई वॉज रियली प्रिपेयरिंग फॉर द स्ट्रैटेजी एंड द वीडियो, तो मैं ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाया। बट आई टेल यू हाउ डिड आई टेक द ट्रेड। ओके, सो आई सॉ एन इम्पल्स हेयर। ठीक है, हमारे पास एक बहुत सुंदर इम्पल्स क्रिएट हुई थी। मैंने उसका फिबोनाची लेवल रिट्रेस करा एंड आई फाउंड आउट कि 0.5 से 0.6 के लेवल में अगेन द मार्केट हैज़ रीटेस्टेड इट। ओके, तो जैसे ही हमारे पास एक ऊपर कोई इम्पल्स क्रिएट हुई है, मार्केट रीटेस्ट कर रही है फिर से 0.0, 0.5 से 0.6 के लेवल पर। यू नो व्हाट टू डू। 0.7 तक का आप लेते, अगर इसको मार्क करके दिखाऊं, ये पोजीशन मैंने 100% दी होती। इफ वी हैव टुक द पोजीशन हेयर, वी कुड हैव टेकन द स्टॉप लॉस एट 68.38. So you can calculate the profits. It is 1:5. Okay, massive profits. Lot size पे depend करता है आप कितना profit ले पा रहे हैं, but US oil is a heavier commodity. ठीक है, तो मैसिव प्रॉफिट्स आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते थे। फिर से मैं रिपीट करूँगा, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे डिलीशियस चांसेस को मिस ना करें। मैंने 100% ये ट्रेड दी होती अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को टेस्ट ना कर रहा होता। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल गेट रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर ट्रेड्स। आप अपने पोर्टफोलियोज़ को बढ़ाएं, ठीक है, और जितना हो सके इस वीडियो को प्यार दें। तो क्रूड ऑयल के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो क्रूड ऑयल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस टाइम पे कि वी एक्सपेक्ट कि क्रूड ऑयल नीचे वापस अपने जो कि मंथली इसकी रेजिस्टेंस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अपना एनालाइज करने का तरीका भी आपको बताऊँगा, हाउ डू आई एनालाइज द सिचुएशंस। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इन नवंबर 21 एंड दिसंबर 21 मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट करा है। मार्केट वापस से एक बार सपोर्ट जोन में आ सकता है, उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट थोड़ा सा इससे दूर मूव करे। लाइक वी कुड हैव अ स्ट्रॉन्गर बाय इन क्रूड ऑयल। ओके, बहुत बड़ी इम्पल्स के साथ गिरा है वो, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन क्रिएट कर रहा है। वो अभी बात की बातें हैं, लाइक इट वुड टेक अ मंथ और 2 टू गो बैक बिकॉज इट फेल इन अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट कि शायद से ग्राफ वापस से रिट्रेस कर सकता है, ठीक है। अभी के लिए आप इसमें ट्रेड मत लीजिएगा, अभी हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मार्केट अपने बहुत क्रूशियल जो कि है रेजिस्टेंस जोन पे है, जहाँ से मार्केट ने जो मार्केट के लिए पहले एक सपोर्ट भी था। सो दिस इज़ अ गुड जोन। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट लेता है सो वील ट्रेड अकॉर्डिंगली। जैसे ही रीटेस्ट करता है तो हम फिर से बाय करेंगे, क्योंकि हमें कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है और मार्केट अब बाइंग ट्रेंड में वापस जा रही है। यहाँ पे मेरे पास जो खुला हुआ है, यहाँ पे मेरे पास यूरो यूएसडी का ग्राफ खुला हुआ है। सिमिलरली आज मैंने इसमें ट्रेड लिया, ओके। तो एनालिसिस था जो मैं आप लोगों के लिए टेस्ट कर रहा था, सो इट वेंट ग्रेट।
यही कह सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो हमने देखा कि मार्केट एक अप ट्रेंड में चलने लग गया था यहाँ से यूरो यूएसडी में, ठीक है। ये मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूँगा, व्हाई डिड आई टेक द ट्रेड हियर एंड आई एम स्टिल इन द ट्रेड। मैंने अभी भी अपना प्रॉफिट जो है वो लॉकआउट नहीं करा है, जबकि मैं जानता हूँ कि मार्केट इस टाइम पे ओवरबॉट है, मार्केट कभी भी रीटेस्ट करने वापस आ सकती है। सो मैं प्रॉफिट्स लेके बाहर आ जाऊँगा इस वीडियो के बाद। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड क्यों ली, यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली। सो हेयर वी सॉ एन इम्पल्स हेयर, ये इम्पल्स देख रहे हो आप, ये मैंने कल रात को देखी थी 11:30 बजे। सो आई सॉ एन इम्पल्स हेयर, ठीक है। तो आई मार्क द इम्पल्स फिर से फिबोनाची के साथ, सॉरी, ठीक है। तो अब फिर से मैंने क्या देखा, आई थिंक इट इज़ क्लियरली विजिबल नाउ, और मेरा शायद से जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा। मार्केट ने एक इम्पल्स बाइंग ली, उसने वापस रिट्रेस करा अपने आप को कहाँ तक, 0.618 के लेवल तक, वो 0.786 पे नहीं गया, ठीक है। यू कुड हैव ईजिली एंटर्ड इनटू द ट्रेड हेयर आफ्टर सीइंग दीज रिजेक्शंस डाउन द डाउनवर्ड्स। ये लंबी लंबी विक्स आपने जैसी देखी नीचे को, यू कुड हैव टेकन द ट्रेड हेयर। और अगर मैं इसको मार्क करूँ फिर से, आपने अगर आपने एक इम्पल्स बाइंग के बाद भी ट्रेड ली होती, आपने देखा कि ये जो यहाँ पे जो इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश की थी, उसने उसको तोड़ा, आपने यहाँ से ट्रेड ली होती, यू कुड हैव टेकन योर स्टॉप लॉस एट 0.786 लेवल, और आप फिर से 1:3 में ही ट्रेड करते। अगर यू सी द प्रॉफिट्स हियर, देख रहे हैं कितने मैसिव प्रॉफिट्स हैं ये, ठीक है। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि आप ये लोग ये चांसेस मिस करें। मैं यूजुअली ये सब चीज़ें रिपीट करता रहता हूँ। यूजुअली जब एक ट्रेंड चल रहा होता है, वी हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज़ देयर। आप ऐसा मत सोचें कि ये अपॉर्चुनिटी तो निकल गई है, आप 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद ये वीडियो देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं अपॉर्चुनिटी 3 साल पहले निकल गई थी। कोई चक्कर नहीं है, मैं फिर से नई अपॉर्चुनिटीज़ डाल रहा हूँ। जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो माई इंस्टाग्राम, ठीक है। मैं कभी कभी वहाँ पर एक ट्रेड्स देता रहता हूँ जो कि क्लियरली मुझे विजिबल होती है। आई एम 100% कॉन्फिडेंट, ओके। मैं अपने VIP चैनल पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए VIP चैनल में बहुत कम लोग हैं, ठीक है, जस्ट माई फ्रेंड्स, माई क्लोज फ्रेंड्स एंड माई फैमिली मेम्बर्स। तो मैं अब उसको एक्सपैंड करने वाला हूँ एज मेरी वेबसाइट कंप्लीट होने वाली है। तो जैसे ही मेरी वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है तो आई रिलीज द ऑफर्स, जिसमें आप 1-to-1 सेशंस ले सकते हैं मेरे से। आप ट्रेडिंग सिग्नल्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, COT डाटा के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो आई विल जस्ट टेल यू व्हाट COT डाटा इज़ इन ब्रीफ। तो हम इसको भी आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। पर COT डाटा इज़ कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स। उससे आपको पता लगता है कि ट्रेडर्स इस टाइम मार्केट में क्या कर रहे हैं, कौन से ट्रेडर्स। हमारे पास दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन होती हैं, बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल, ठीक है। तो नॉन कमर्शियल में आते हैं हमारे बैंक्स, हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशंस। कमर्शियल में आती हैं कॉर्पोरेट हेजेस। हमें कमर्शियल से कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम है सिर्फ नॉन कमर्शियल वालों के साथ। यहाँ से हमें पता लगता है कि बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस इस टाइम पे क्या ट्रेड कर रहे हैं, किसको शॉर्ट कर रहे हैं, किसको लॉन्ग कर रहे हैं। हमारे पास इसका पूरा ऑफिशियल डाटा आता है थ्रू गवर्नमेंट। तो ये मैं फीचर जो है, इसका कंप्लीट एनालिसिस प्लस जो भी डाटा है वो मैं अपनी वेबसाइट पर डालूंगा। ऑफकोर्स इट वुड बी पेड, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं कॉस्ट मिनिमल टू मिनिमल रखूं ताकि आप इजीली उस चीज़ को एक्सेस कर पाएँ और उसको अपनी ट्रेडिंग को और ज़्यादा निखारने के लिए यूज़ कर पाएँ। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट में एक बहुत डिटेल्ड वीडियो करने वाला हूँ, ठीक है। आई थिंक दैट वीडियो वुड चेंज योर लाइफ्स। तो अभी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स विद मी, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। अगर कुछ आपको लगता है, आप मेरे से क्वेरी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे DM कर सकते हैं एंड आई विल श्योरली आंसर योर क्वेरी। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो मेरी फेब रिट्रेसमेंट पे ही आएगी, ठीक है। और अब से मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा सा और एक्टिव हो जाऊँ, बिकॉज नाउ आई एम कम्प्लीटली ओके विद माई स्ट्रैटेजी। आई हैव बैक टेस्टेड इट मल्टीपल ऑफ टाइम्स। आई विल बैक टेस्ट इट विद यू गाइज टू। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।